जो सामने आपको दिख रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे आपको याद रहेगा कि मैचेस हुए थे वर्ल्ड कप के दौरान। सो दिस इज 2 BHK जो मैंने आपको बताया है, मास्टर बेडरूम्स है दोनों। तो इसका मतलब कैसा रहता है, रेट वगैरह कैसा है मंथली बेसिस पे अगर किसी को चाहिए तो चलो मेरे को तो सही रेट लग रहा है। वाहिद भाई क्या बोलते हो? अच्छा रेट मिला है ना, अच्छा है कि जब भी आप आओ और मेरा रिकमेंडेशन दोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, ये इन्होंने कह दिया है। ठीक है, हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो आपको पता है कि मैं दुबई में कौन सी प्रॉपर्टी में रुका हूँ और क्या इसकी एमिनिटीज है, पूरा रूम टूर कराया था, सारी चीजें बताई थी, राइट। इसके साथ साथ बरस्ती नाइट क्लब जो कि दुबई का वन ऑफ द बेस्ट नाइट क्लब है, उसके भी अनुभव कराए। इस वीडियो में हम फिर से दुबई का टूर करेंगे, लेकिन अलग होगा, कुछ तो नया होगा। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र, वणक्कम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम एक्सपीरियंस करेंगे बहुत कुछ इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले एक्सपीरियंस करते हैं इस अमेजिंग से स्विमिंग पूल को जो मेरे होटल में है, और साथ ही साथ इसकी अमेजिंग से व्यूज को, जो कि स्काईलाइन आप बोल सकते हो, बहुत ही शानदार है। तो यहाँ थोड़ा वक्त बिता देता हूँ, उसके बाद निकलते हैं बाहर। ठीक है, हाँ जी गाइस, तो शावर वगैरह भी अच्छे से कर लिया, रेडी हो चुका हूँ और बस होटल के लॉबी में हूँ, रिसेप्शन में बैठा हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी आपको पता है, मैंने आपको बताया था स्टेकेशन के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे या फिर अगर मंथली बेसिस पे भी चाहिए तो मिल जाता है ना। लेकिन आज मैं एक और आपको प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ। इनफैक्ट अभी गाड़ी आई रही है, मैं वेट ही कर रहा हूँ, 5 मिनट में गाड़ी आ जाएगी, फिर निकलते हैं स्पोर्ट्स सिटी, दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से आप कह सकते हो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर रहेगा, और वहाँ पे ही है दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, बिकॉज स्पोर्ट्स सिटी आप नाम से ही समझ गए होंगे। तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, वो दिखाना चाहता हूँ। इसका कारण ये है ना कि काफ़ी दफ़ा मेरे को कमेंट या फिर आप लोगों में भी वो जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है दुबई के मामले में, मतलब दुबई में लॉन्ग टर्म स्टे के लिए वगैरह आपको काफ़ी सारी जानकारी चाहिए होती है। मैंने सोचा कि इस वीडियो में थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ, फिर अपन आगे निकलते हैं। ठीक है, तो गाइज हम पहुंच गए हैं दुबई के स्पोर्ट्स सिटी में। इनफैक्ट जो सामने आपको दिख रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पे आपको याद रहेगा कि मैचेस हुए थे वर्ल्ड कप के दौरान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड जिसमें फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीता था, बस यही रहा सामने। और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब गोल्फ कोर्स हो गया वगैरह, जो भी दुबई के मेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, यहीं पे है स्पोर्ट्स सिटी में। यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखाने आया हूँ। आप है मिस्टर अतुल जी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है ओयो के दुबई में। और जी हाँ, ये ओयो प्रॉपर्टी है अगेन, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पिछला वीडियो में या फिर ये वीडियो में भी शुरुआत में जो स्विमिंग पूल का शॉट था वगैरह, आपको पता है मैं ओयो की तरफ से स्टे ले रहा हूँ। ओयो की प्रॉपर्टी है जो कि बहुत शानदार थी, राइट। अगेन इसमें मैं आपको एक जो प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ ना, दिस इज फॉर मंथली बेसिस या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस अगर आपको चाहिए दुबई में स्टेज के लिए रिगार्डिंग। तो ओयो ने ना काफ़ी सारी जगह पे, जैसे कि जुमेरा विलेज सिटी हो गया, ये अपना स्पोर्ट्स सिटी हो गया, जहाँ मैं रुक रहा हूँ मरीना, बिजनेस बे जो डाउनटाउन के करीब है, तो ऐसे काफ़ी सारी जगह पे ना ओयो ने अपनी प्रॉपर्टी रखी है फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। तो चलिए मैं आपको टूर बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसी प्रॉपर्टीज़ में आपको स्टे करने मिल सकता है दुबई में। एकदम बगल में ही है ये अपना ये क्रिकेट स्टेडियम वगैरह। हाँ, एकदम जस्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है। तो यहाँ पे आईसीसी के मेंबर्स वगैरह भी रुकते रहेंगे। हाँ, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारा कॉर्पोरेट। अच्छा, आपके क्लाइंट्स है, वाह बहुत बढ़िया। तो आपको तो पासिस भी आती रहेगी आईपीएल की या फिर ऐसे क्रिकेट। रिसेंट मैचेस हुए थे वर्ल्ड कप के, उसमें भी हम लोग को टिकट्स मिली थी। सही है यार, मतलब ये तो फायदे वाली बात है। अगर यहाँ पे रुकते, अगर मतलब ऐसा नहीं कि आप रुकोगे तो आपको मिलेगा ही पास, लेकिन बाई चांस अगर आपका लक तेज हो तो आपको मैच टिकट्स ऐसे ही मिल जाए।
यहाँ पे क्या पार्क वगैरह बनने वाला है क्या? हाँ, ये पार्क बनने वाला है। दिस इज अच्छा। ऑन पार्क। सो दिस इज 2 BHK जो मैंने आपको बताया है, मास्टर बेडरूम्स है दोनों। तो इसका मतलब कैसा रहता है, रेट वगैरह कैसा है मंथली बेसिस पे अगर किसी को चाहिए तो? मंथली बेसिस भी है, डेली बेसिस भी है, वीकली बेसिस भी है। अच्छा। हाँ, वी रन लाइक एज अ होटल ओनली। ईयरली करते हैं हम लोग, बट ईयरली में वही बीच में विंटर आ जाएगा। हाँ। अगर आप फुल पेमेंट वन शॉट कर रहे हो हाँ। तो डेफिनेटली सेम प्राइस आपको देंगे हम लोग। हाँ, वही। बट अगर मंथली आप दे रहे हो तो मंथली दोगे तो उसमें कुछ मंथ्स में डिफरेंट हो जाएगा प्राइसिंग। अच्छा, तो आज की तारीख में कितना है, महीने का कितना यहाँ है? पे हमारे पास 1 बेडरूम्स हैं, 2 बेडरूम्स हैं, वो भी बल्क में है। तो 1 बेडरूम का जो प्राइस अभी फिलहाल जो ऑफर कर रहे हैं वो है 6,000 दिरहम्स, दिरहम्स। यानी कि इंडियन करेंसी में 1,30,000 रुपया हो गया। और 2 बेडरूम का हम लोग ऑफर कर रहे हैं 8,000 या। और उसके साथ में एक टूरिज्म फी होती है, ओके, जो हर कोई पे कर, जैसे हम लोग के पास अभी हम लोग इसको रन कर रहे हैं एज अ होटल, तो वो है ये होम्स में आता है, बट एक यूनिट परमिट होता है, उसकी एक टूरिज्म फी होती है। करेक्ट। जिसको हमको पे करना पड़ता है 300 फॉर 1 बेडरूम, लाइक इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट 30 नाइट्स। करेक्ट। तो 2 बेडरूम होगा तो 600 है, 1 बेडरूम होगा तो 300 है। अच्छा, वो सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए ही रहता है, उसके बाद फिर कोई टूरिज्म फी नहीं लगती? नहीं। अच्छा, तो ये बात है कि आप समझ गए हो मोटा मोटी कि 1,30,000 रुपया महीने का यहाँ पे ये रेंट है 1 BHK का, और 2 BHK का तकरीबन 8,000 यानी 1,75,000 रुपीज के आसपास आप पकड़ के चलो ये अपार्टमेंट का मंथली का। दुबई में लगभग ऐसी ही रेंट सब, मतलब 2 लाख रुपया। डेरा साइड भी है ना, अगर आप जाओगे तो 2 लाख रुपीज या फिर 2.5 लाख रुपया या फिर 1.5 लाख से नीचे मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। तो वही बात है कि इसमें सारी लेकिन एमिनिटीज भी है, एमिनिटीज भी इंक्लूडेड है सारी। हाँ। और प्लस इसके अंदर सारी यूटिलिटी जितनी भी है वो सब, हाँ, जैसे कि माइक्रोवेव ये हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कटलरी भी है। हाँ। अच्छा, बढ़िया है। सामान और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वो यूटिलिटी, उसको मैं हाँ। यूटिलिटीज मींस आपके अंदर, उसके अंदर आपका इंटरनेट आ जाता है, उसका मेंटेनेंस, और आपका देवा बिल जो आपका एसी का बिल है, हाँ। वो यहाँ पे डिफरेंट आता है। वो अच्छा। एनीकूल बोलते हैं उसको, ओके। वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। जैसे होटल में होता है ना, एक बार पे कर दिया, उसके बाद चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो कि चाहे कुछ भी हो कि कटलरी का अपन यूज करें, कुछ अलग से चार्ज नहीं करना पड़ता है। बस वही बात है, ये होटल जैसा ही है लेकिन होम है, घर जैसा फीलिंग है, और अंदर स्विमिंग पूल भी है, घर के अंदर नहीं, मतलब इस सोसाइटी में। कितने रूम्स है इसमें टोटल? हाँ, मेरे पास टोटल 181 यूनिट्स हैं यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि अगर इफ यू प्रिफर कि आपको दुबई वगैरह में रहना है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए या फिर कोई वर्क के लिए या फिर कुछ ऐसा, तो ये ओयो के बेस्ट ऑप्शन है, आपको ओयो ऐप में मिलेंगे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर डाउनलोड नहीं किया है ओयो ऐप तो कर दो, ताकि क्या दुबई कभी भी आते हो तो चाहे 1 दिन के लिए हो, 1 महीने के लिए हो या 1 साल के लिए हो, यू कैन डेफिनेटली प्रीफर ओयो प्रॉपर्टीज। ओयो को लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बजट प्रॉपर्टीज में आता है और सिर्फ 1 रात के लिए आप रुकते हो यहाँ पे। इंडिया में तो यही लोगों का ओपिनियन है। करेक्ट, करेक्ट। दुबई में ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरे पास जो गेस्ट रह रहे हैं वो सारे मंथली हैं। करेक्ट, मंथली हैं, कुछ लोग तो 3-3 साल से भी रह रहे हैं। और मैंने देखा कि ओयो में लग्जरी ऑप्शंस भी है और मंथली के हिसाब से। और ये सिर्फ दुबई में है या पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसे मिल जाता में है? ऐसा ही है। मंथली बेसिस, लग्जरी बेसिस प्रॉपर्टीज मिल जाती है हाँ। ओयो ऐप में। हमारे 2 पार्ट्स हैं, होम्स और स्मार्ट। स्मार्ट में Correct. होटल जाते हैं, होम्स में जो हाँ, है स्मार्ट मीन्स होटल स्पार्ट हो गया, Exactly. और ये होम्स हो गया। करेक्ट, अंडरस्टूड। अतुल जी, यहाँ पे पेट्रोल क्या रेट है? अब रेट चल रहा है 4.53। 4.53, 4.5 दिरहम, फिर भी हो गया 90 रुपीज के आसपास हो गया। हाँ, 86 ना- समथिंग चल रहा है। हाँ, इंडिया के 90 हिसाब से 86, बट इतना नहीं था। पिछले पहले साल तो हम लोग का रेट 60 था, रुपीज के अंदर ही था। जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तब 1.36 था, अराउंड 36-35। लेकिन अभी मैं बाकू से आया ना, तो वहाँ पे तो 1 मनाते हैं, 1 मना मतलब 44 रुपीज है लीटर का। अभी भी यूएई के कुछ पार्ट्स में हाँ। पेट्रोल कम ही प्राइस है। अच्छा। जैसे कि बहुत सारे दुबई के लोग जब जाते हैं दूसरी साइड, जो कुछ पार्ट यूएई का पार्ट पड़ता है ओमान में, तो ओमान हाँ। का रेट अभी भी 2 दिरहम ही चल रहा है। 2 दिरहम अच्छा। इट्स लाइक 40 रुपीज। 40 रुपीज, करेक्ट। ड्राइविंग लाइसेंस लेना, यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है इज इक्वल टू डिग्री। अच्छा, हाँ, मेरे को यहाँ पे टाइम लगा है जो लाइसेंस लेने में, वो लगा है 6 महीने ड्यू टू कोविड। अरे बाप थोड़ा रे, सा टाइम अच्छा, लगा था। ओके ओके। और हाँ, आपको फेल करते हैं, मतलब अच्छा ही है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है और रूल्स फॉलो करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। सही बात है। और सीधा फाइन वाइन लग जाता है कुछ भी। तो पूछो मत। अगर आपने अब इंडिया में लोग तो सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं हाँ, ऐसे ही। बराबर। यहाँ पे आप क्रॉस करोगे 800 दिरहम का फाइन है। 800 दिरहम, 17,000। 17,000 रुपया। अरे बाप रे। मैं आपको कैमरा दिखाऊं, वो देखो सामने कैमरा लगा है व्हाइट कलर में, ऊपर देखो। अच्छा, हाँ, वो बड़ा सा पोल हाँ, पे। exactly. अरे बाप रे। तो आप जैसे क्रॉस करोगे वो आपके ऊपर जूम इन करेगा, आपका Correct, नंबर प्लेट correct. लेगा और आपको, आप आगे तक वहां तक पहुंचोगे, मैसेज आ जाएगा। कि आपको 800 का पावती आ फट चुका गया। है, yes. अच्छा,
Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh, vamos a tomar toda la noche, mujer, te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que ya solo junten nuestros cuerpos. Lento, yeah, vamos a tomar toda la noche, mujer, te invito a bailar hasta el हाँ, बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाया बिकॉज अजरबैजान में ऐसा मिला नहीं था, बाकू में ऐसा तो कोई था नहीं कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट प्योर इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे खाया। कल भी रात को आया था जब दुबई पहुंचा था, उस वक्त मैंने एकदम घाई में बिकॉज फिर बरस्ती चला गया था, वहाँ पे फिर नाचोस वगैरह खा लिए थे तगड़े, तो कुछ खा नहीं पाया था। इंडियन फूड आप कह सकते हैं 6 दिन बाद खाया हूँ, अच्छा वाला। थैंक यू अतुल भाई फॉर द लवली काठियावाड़ी फूड, मज़ा आ गया, सच कह रहा हूँ। और ये भी मज़ा आ रहा था कि मतलब ये और रोटी लो और घी डालो और घी डालो, वो मज़ा आता है वो सब चीज़ें, जैसे इंडिया में देखने मिलता है, यहाँ पे फॉरेन में ये सब चीज़ें देखने मिलती है ना, तो दिल खुशी हो जाता है। ओके अतुल भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, मज़ा आ गया, स्पेशली काठियावाड़ी फूड बहुत शानदार था, थैंक यू सो मच। मिलते नेक्स्ट टाइम दुबई आओगा, मिलते, ठीक है, ओके बाय। और वाहिद भाई क्या हाल है? एकदम बढ़िया है। पार्किंग मिल गया था? मिल गया, थोड़ा सा संडे है तो लोग अपनी गाड़ियां लगा के चले जाते हैं, हाँ। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट बराबर। फाइनली मिल गई पार्किंग। संडे को वैसे भी पार्किंग मिलता नहीं है, स्पेशली ऐसे एरिया में बर दुबई, क्योंकि बर दुबई में इंडियंस वगैरह बहुत रहते हैं, तो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड दुबई का एरिया आप कह सकते हो, जिसकी वजह से संडे वगैरह में पार्किंग नहीं मिलती। एनीवेज मैं कह रहा था कि अतुल भाई को मैंने अलविदा कर दिया था, उन्होंने मेरे को मीना बाजार ड्रॉप किया, मीना बाजार में मेरे को मिल गए वाहिद भाई, जिनका घर डेरा में। अगर आपने पिछला सीरीज देखा है मेरा दुबई का, दिसंबर के वक्त में आया था राइट, उस वक्त आप जानते हो वाहिद भाई को। एनीवेज फिलहाल मेरे को शॉपिंग करनी है इलेक्ट्रॉनिक का, और उसमें मेन चीज़ खरीदना है मेरे को ड्रोन। जी हाँ, कैमरा वगैरह तो मैं काफ़ी यूज़ कर ही रहा हूँ, हल्का मतलब फ़ोन कर रहा हूँ, फिर DJI का एक्शन कर रहा हूँ, अब मेरे को थोड़ा अपग्रेड करना है, आप लोगों के लिए अच्छे से कुछ शॉर्ट्स भी लेने हैं वीडियो में, तो जाहिर सी बात है अगर एक ड्रोन होगा ना तो क्या ही कहना है ना। इसलिए दुबई में सस्ता मिलता है, दुबई फेमस है इसीलिए, आईफोन्स हो गया, ड्रोन हो गया, काफ़ी चीप में मिलता है। तो वाहिद भाई ने मेरे को रिकमेंड करा है कि मीना बाजार में आओ, यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि लाइन सर चारों तरफ मेरे को इलेक्ट्रॉनिक की दुकान मिल रही है, और ये लेकिन सबसे सही है सिटी टॉक, बिकॉज रेट वगैरह हल्का सा मैंने इंक्वायरी किया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि आईफोन वगैरह का क्या रेट है, और स्पेशली ड्रोन जो मेरे को खरीदना है। आईफोन तो खरीदूंगा नहीं फिलहाल, आईफोन फिर कभी खरीदूंगा, नेक्स्ट टाइम खरीद लूंगा, लेकिन फिलहाल जो मेन है ड्रोन वो अपन चेक कर लेते क्या रेट में मिल जाएगा, ठीक है। DJI Mini 2, ये मिनी तो अभी नहीं मिलता है ना, सिर्फ जो पहले मिनी मिलता था वो नहीं मिलता है ना ड्रोन, मिनी वो तो बंद हो गया, Mini 2 अब Mini 2। अच्छा तो इस कॉम्बो है, कॉम्बो। अच्छा ये कॉम्बो है क्या? बैटरी अच्छा 3 बैटरी, और सिर्फ Mini 2 चाहिए तो वो नहीं है क्या? मिनी 2 भी बंद हो गया। बंद हो गया, सिर्फ कॉम्बो ही मिलता है अभी। मिनी 2 नहीं, मिनी 2 मिलेगा विदाउट कॉम्बो, बट फायदा नहीं आपको, इसको जो लेगा ना 3 बैटरी एक्स्ट्रा है, अच्छा, अच्छा। पॉपुलर रहता है बहुत। वो हाँ, तो कॉम्बो लेना सही आपके कहने का मतलब है। तो अपने को मतलब क्या रेट पड़ेगा ये दिरम्स में? प्राइस में है तो अभी बहुत वेरिएशन हो जाएगा, नॉर्मली 2150, मतलब 2000 एवरेज गिन के चलो, एवरेज नहीं बोल सकते, तो इसका प्राइस फिक्स नहीं है, मतलब 2000 2100 ऐसा रेंज चलता है। 21 हाँ ये रेंज चलता है, मतलब 21 इंडियन करेंसी में 42,000 43,000 रुपीज। करेंसी के भी अभी बहुत डिफरेंट है। हाँ वो तो हाँ, क्योंकि US डॉलर अप डाउन होता है। कैलकुलेशन करके आएगा, बट वो 21 लिख के आता है, बट अभी जो 23 है 23 हाँ वो फर्क तो होएगा ही, बिकॉज US डॉलर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, और दिरम्स जो है ना वो US डॉलर से रिलेटेड है, तो जितना US डॉलर फ्लक्चुएट होगा उतना दिरम्स भी फ्लक्चुएट होगा। तो इनका कहना है कि दिरम्स के हिसाब से बात करूँ तो 2000 या 2100 दिरम्स यानी कि 2100 के आसपास के रेंज में मिलता है फिलहाल एज ऑफ नाउ। तो चलो मेरे को तो सही रेट लग रहा है वाहिद भाई, क्या बोलते हो? अच्छा रेट मिला है ना, अच्छा है, क्योंकि बाकी मैंने कंपेयर किया ना, बिकॉज मैं भी एक बजट ट्रैवलर हूँ, आपको पता है आपकी तरह, तो मैं भी जिधर भी जाता हूँ तो थोड़ा इंक्वायरी करके ही जाता हूँ, जो भी खरीदता हूँ तो इंक्वायरी करके ही खरीदता हूँ कि किधर बजट सही में पड़े। तो वही बात है कि मेरे को ये सही रेट लग रहा है। यहाँ पे ना मजे की बात है, सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल व्लॉगिंग से रिलेटेड या फिर आपको फ़ोन से रिलेटेड है, मोबाइल आईफोन वगैरह खरीदना है नहीं, इसलिए प्राइस तो नहीं पूछूंगा। देखो रेट तो फ्लक्चुएट होते, तो मैं रेट वगैरह तो नहीं पूछूंगा, इतना मैं पक्का बताता हूँ कि 30-40 हज़ार रुपये का इंडियन करेंसी से फ़र्क है। दूसरी बात कि ये भाई जी को मैं ये बोल देता हूँ कि अगर कोई वीडियो देखकर आए और वो मेरा नाम नहीं ले, ठीक है, और वो ऐसे ही भाव पूछे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, आप उनको रेट बोलो,
फिर उसके बाद अगर वो मेरा रिकमेंडेशन देंगे कि भाई मैंने प्रतीक जैन का वीडियो देखा है और आए हैं सिटी टॉक में, तो उनको क्या डिस्काउंट मिलेगा? उसको तो जरूर डिस्काउंट देना पड़ेगा ना फिर। आपका जो है ना चैनल का जो नाम बोलेगा तो उससे भी थोड़ा स्पेशल करके देगा, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा मेरे व्यूअर्स को। प्राइस है। हाँ। फिर भी आपका जो ब्लॉगर आएगा ना जो है आपका नाम करेगा। हाँ, मेरे नाम से कोई भी रिकमेंडेशन से शॉप पे आएगा, जरूर जो भी खरीदना है, चाहे फिर वो वॉच क्यों ना हो या फिर वो आईफोन क्यों ना हो या फिर ये क्या कैमरास वगैरह भी है व्लॉगिंग के लिए। अभी जो है नया इंस्टेंट कैमरा है। अच्छा, इंस्टेंट कैमरा भी है, मतलब लेटेस्ट चीजें भी है। कहने का मतलब है मैं इनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ 2 कारणों से। मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई मेरे को कोई ये पैसा नहीं दे रहे। 2 कारणों से। पहला ये कि मैं DJI Mavic Mini जो खरीद रहा हूँ, ये ड्रोन, वो मेरे को सस्ता मिल रहा है दूसरों से। दूसरी चीज ये कि जब भी आप आओ और मेरा रिकमेंडेशन दोगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, ये इन्होंने कह दिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा खींच रहा हूँ इस वीडियो को। और ड्रोन वोन ठीक है, एक बार अभी खोल दो और अभी देखते हैं कि कैसा है। ठीक है सर जी, ओपन करो। हाँ कर दो ओपन, श्री गणेश कर दो, देखते है ना। तो गाइज द बीस्ट इज रेडी टू फ्लाई, बट पायलट जो है ना, जो फ्लायर है ना, यानी कि मैं, वो रेडी नहीं है। बिकॉज इस वक्त दुबई में थोड़े लॉज वैसे है कि मेरे को लाइसेंस की रिक्वायर्ड है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रिप में, नॉट नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ट्रिप में आपको ये ज़रूर मैं कोशिश करूँगा इसको उड़ाने की। ठीक है, तो गाइज ये ले लिया है ड्रोन और ये है मीना बाज़ार, जो आप कह सकते हो दुबई का दिल्ली। क्योंकि लिए ना एकदम इंडियन से भरा पड़ा है, सारे ही इंडियंस ही मिलेंगे आपको। और दुकानें भी ना सारे इंडियंस, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर हो ये मालाबार गोल्ड की शॉप्स या फिर कोई भी कपड़े की दुकान हो। हालांकि ये लेन में तो आपको कम दिखेगी, मैं आगे आपको अगर लेके जाऊंगा ना तो आप देखोगे कि हाँ यार ये तो सच में दिल्ली लग रहा है। चलो मिलते हैं भाई। मैं आ गया हूँ अल गुबैबा मेट्रो स्टेशन और यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाऊँगा सोबा रियल्टी, जहाँ पे मेरा होटल है। होटल में जाऊँगा, सामान वगैरह रखूँगा, फ्रेश हो जाऊँगा, थोड़ा कुछ खा लूँगा। इस वक्त हम है अल गुबैबा, मेरे को जाना है पहले बुर्जुमान, वहाँ से मेरे को रेड लाइन चेंज करके जाना पड़ेगा सोबा। ठीक है।